नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुर्ख प्रेम। विवाह अभी करना नहीं था और प्रेम हो नहीं रहा था किसी से कि अचानक वह दिखाई दी ऑफिस के कॉरिडोर में। मेरे दिमाग की नसें झंझना गईं। बला की खूबसूरती के साथ साथ गजब की कशिश भी थी उसकी अदाओं में। एक ही झटके में वह प्रवेश कर गई सीनियर मैनेजर के केबिन में और मैं देखता रह गया। पता चला रिसेप्शनिस्ट के पद पर नियुक्त होकर आई है हिना। प्रेम प्रसंग चलाने की बात सोचना तो दूर, उससे बात तक करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक तरफा मोहब्बत के जाल में उलझ कर रह गया। सोचा कभी तो उसकी नज़रें इनायत होंगी मुझ पर। मन में तरह तरह की योजना बनाता उससे मिलने की, पर उसके सामने पड़ते ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, जवान हलक में अटक जाती। उसने भी कभी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा, हमेशा मुस्तैदी से अपने काम में जुटी रहती। रिसेप्शन से गुजरते समय उसकी नज़रें बचाकर कभी कभार अपने मोबाइल पर उसकी फ़ोटो खींच लेता था मैं। अपनी जिगरी दोस्त तरुण को अपने मन की बात कहते हुए हिना की फ़ोटो दिखाई तो बोला, यह हूर भला क्यों फंसेगी तुझ जैसे लंगूर के प्रेम जाल में? क्यों जलन हो रही है मेरे इश्क से? इसलिए ताना दे रहे हो मुझे? देखना अपना बनाकर छोड़ूंगा हिना को, भाभी बनेगी तुम्हारी। और मैं भविष्य के सपनों में खो गया। आखिर वह दिन आ ही गया। लगा ईश्वर ने मेरे मन की बात सुन ली। ऑफिस की जिस कार से वह अपने घर जाती थी वह रास्ते में ख़राब हो गई। मैं अपनी बाइक पर उसे रास्ते से गुजर रहा था। मैंने हिना से कहा, अगर ऐतराज़ नहीं हो तो बाइक पर आ जाओ, घर छोड़ दूंगा। हिना बिना झिझक के मेरी बाइक पर सवार हो गई। गड्ढों भरी सड़क पर जब मेरी बाइक हिचकोले खाती तो उसके कमसीन बदन की छुअन और खुशबू मेरे दिल और दिमाग को तरंगित कर जाती। मन में आता कि यह सफ़र यूं ही चलता रहे। पर तभी उसका घर आ गया और वह थैंक्स कहकर बाइक से उतर गई। मैं हाथ में आया मौका गंवाना नहीं चाहता था। कहा, थैंक्स कहना है तो कल झील किनारे कॉफ़ी हाउस में मिलो, शाम 5 बजे। दूसरे दिन छुट्टी थी। धड़कते दिल से कॉफ़ी हाउस में मैं हिना का इंतज़ार करने लगा। उसने कोई वादा नहीं किया था, इसलिए मेरा मन डावाडोल था। निराशा में मेज पर रखे लाल गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर बिखेरने लगा कि चिर परिचित इत्र स्टेला की खुशबू ने समा बांध दिया। हिना मेरे सामने खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। उसने मेज पर पड़े अध टूटे गुलाब को मेरे हाथ में दे दिया और पूछा, क्या कसूर था इस बेचारे फूल का? तुम्हारे आने न आने की कशमकश ने इस गुलाब का यह हाल कर दिया। न आती तो इस आशिक के दिल का भी यही हाल हो जाता। कहकर डर गया कि कहीं हिना बुरा न मान जाए। पर हिना सहज थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। उठकर खड़ा हो गया और उसकी पीठ पर हाथ रखकर कुर्सी पर बिठाया। बैरे को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कैसी हो हिना? क्या तुम जानती हो मेरे मन की बात? मेरे सवाल का जवाब देने के लिए उसने मेरी आंखों में झांका। मैं उसकी आंखों की मदहोशी में बहका ही था कि उसकी मधुर आवाज़ मेरे कानों में रस घोल गई। मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? मेरे बारे में जानकर मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में अपनाऊंगा। तो सुनो, मेरा जिस्म जिसे तुम प्यार करते हो वह थर्ड जेंडर को बिलोंग करता है। उस क्षण बहुत कुछ हो सकता था। मैं आसमान से ज़मीन पर गिर सकता था। हिना की आवाज़ मेरे कानों में शीशा खोल सकती थी और भी न जाने क्या क्या हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक क्षण को मेरे मन में आया कि हिना थर्ड जेंडर की है तो क्या है, तो ह्यूमन बीइंग। प्रेम की भावना तो उसमें भी है। उसका भी मन होता होगा कि वह अपना घर बसाए। मुझे खामोश देखकर हिना ने कहा, क्यों, हवा हो गया ना तुम्हारा प्यार? जानते हुए भी कि हिना का खूबसूरत जिस्म मेरे द्वारा सदा अनछुआ ही रहेगा, मैंने आधे बचे लाल गुलाब की पंखुड़ियों से हिना की मांग सजाते हुए कहा, हिना, मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया है, जिस्म से नहीं। यू आर माई वैलेंटाइन। तुम सदा मेरी रहोगी। कोई भी परिस्थिति तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। उसके बाद तो समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते कहाँ देर लगती है। इस बात को आज 25 बरस हो गए। हिना और मैं साथ हैं। अपने भीतर के पुरुष को सुलाकर मैंने सदा के लिए हिना से प्लेटोनिक प्रेम का रिश्ता जोड़ लिया है, जिसमें हम दोनों ही खुश हैं। नवीन हमारे हंसते खेलते परिवार का हिस्सा है। हमने किसी को पता नहीं लगने दिया कि नवीन, जिसे हमने गोद लिया है और पढ़ाया लिखाया
तीसरे जेंडर से है। इंटरनेट पर नवीन को एक विदेशी लड़की रोजी से प्यार हुआ। हिना बहुत उत्साहित है उसके प्यार से मिलने के लिए, पर रोजी अभी भारत नहीं आना चाहती। वह स्वयं एक ट्रांसजेंडर है और नवीन के मन की पीड़ा को समझती है। उसने नवीन को अपने देश में आकर बसने की सलाह दी है, क्योंकि वहाँ थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समान अवसर मिलते हैं। समाज में समलैंगिकता या तीसरे जेंडर के होने या गे संबंधों को अभिशाप नहीं माना जाता। इस विषय पर लोगों के विचार बहुत परिपक्व हैं। इस उम्मीद के साथ कि नवीन और रोजी मिलकर अपने प्रेम की सुंदर दुनिया बसाएंगे, मैं और हिना बहुत उत्साहित हैं। हमारी यही कामना है कि ईश्वर उनका प्रेम बनाए रखे और भविष्य में उन्हें सुख शांति से भरा जीवन बख्शे। जानता हूँ कि नवीन के जाने के बाद मैं और हिना अकेले रह जाएंगे, पर मन कहता है कि जीवन में सब कुछ पा लिया है। पहला प्यार साथ हो और हिना जैसा निष्काम और पवित्र प्रेम से पूर्ण जीवन साथी हो, फिर अकेलापन कैसा। आखिर वासना ही तो सब कुछ नहीं जिंदगी में। शाश्वत प्रेम भी सुख देने में सक्षम है, आत्मिक बंधन में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।